Today we start chapter 6 living and non living things. आप पेज नंबर निकाल लीजिएगा. पेज नंबर है 56. लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव. इसके पहले विषय में पहले भी वर्ड को हम लोग पढ़े हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में, और आज कुछ और विस्तार से पढ़ेंगे. उनके लक्षण जानेंगे कि लिविंग का लक्षण क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग के फीचर्स क्या होते हैं. देखिए लेसन में लिख रहा है वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस. अपने अपने चारों ओर, अराउंड का चारों ओर होता है, बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा. बहुत सारी वस्तुओं को हमने देखा है. सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. कुछ उसमें से लिविंग होती है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है. एक्टिविटी टाइम में देखिए लिख रहा है लुक एट द पिक्चर बिलो, राइट नेम ऑफ लिविंग थिंग्स and 5 non-living things in the space provided. One has been done for you. कह रहा है कि नीचे दिए गए पिक्चर को कैसे लिखे. इसमें 5 लिविंग थिंग्स हैं और 5 नॉन-लिविंग थिंग्स, और एक को डाउन कर दिया गया, लिख दिया गया है. तो बाकी के 4 आपको ढूंढ लेंगे. तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन से हैं? प्लांट है लिविंग थिंग, डॉग है लिविंग थिंग्स, बर्ड है लिविंग थिंग्स और बटरफ्लाई है. ह्यूमन बीइंग्स को लिख दिया है. अब नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन है? बेंच है, स्विंग्स है, बाइसाइकिल है और बॉल है. ये नॉन लिविंग थिंग्स है. तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो ऑल एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. मतलब सभी प्राणी, तो जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य. मनुष्य में चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, या फिर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर गर्ल्स बॉय कोई भी हो, वो सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंतर्गत आते हैं और ये सभी लिविंग थिंग्स हैं. थिंग्स लाइक बॉल, बैट, चेयर, टेबल, फैन एंड वैन आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी वस्तुएं क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. बॉल, बैट, जैसे आप खेलते हैं गाड़ियों में, जैसे आप सफर करते हैं, वो सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग होता है. इन मेनी वे, मतलब बहुत सारी चीजों में. कैसे? देखिए क्या है डिफरेंट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो पहला, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है ना. आप सभी भोजन करते हैं, पानी पीते हैं. पशु पक्षी को भी आपने देखा, वो भी मतलब भोजन करते हैं और पानी भी पीते हैं. कीड़े मकोड़ों को भी आपने देखा, जैसे मस्कीटो को आपने देखा है खाने पे बैठ जाती है, पानी पे रस को चूसती है. बटरफ्लाई को देखा आपने, वो भी फूलों से रस चूसती है. मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं या फिर जानवर हैं या जो भी लिविंग थिंग्स है, उनको वाटर और फूड और वाटर की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो जीवित रह सके और ग्रो कर सके, मतलब बढ़े भी और ग्रो भी करें. एनिमल ईट प्लांट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल एज फूड. एनिमल जो है वो प्लांट खाते हैं या तो भोजन के रूप में, या फिर दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं भोजन के रूप में. प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी में, हवा और पानी को लेकर. ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर फूड. ह्यूमन बीइंग्स जो है, मनुष्य जो है, अपने भोजन के लिए प्लांट पर भी निर्भर है और एनिमल्स पर भी निर्भर है. प्लांट पर कैसे निर्भर है? क्योंकि प्लांट से उसे सभी फूड आइटम मिलते हैं, जैसे कि राइस है, मीट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, आयल है, ये सब कुछ प्लांट से मिलता है. और एनिमल से क्या मिलता है हमें? एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, और इसके बाद एनिमल से मिलता है हमें एग, मीट, ये सब कुछ हमें एनिमल से मिलता है. तो ह्यूमन बीइंग जो है दोनों पर डिपेंड है अपने भोजन के लिए. तो ये तो हो गया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की आवश्यकता होती है. लेकिन डज ए बाइसाइकिल ईट फूड? क्या आपने देखा है कि आपकी जो साइकिल है वो भी भोजन करती है? वो भी कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए या मुझे पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी है? नहीं कहती ना. तो नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड.
नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अब लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो है अपने से मूव करते हैं। कैसे? लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स जो है अपने से मूव करते हैं, और मतलब अपने से दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स। ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में, रहने की जगह की तलाश में, और या फिर खुद को किस मतलब एनिमी से, शत्रुओं से बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब मूव करते हैं। Animals like cow, lion and dog move with the help of their legs। कुछ एनिमल हैं जिनका नाम लिखा गया यहाँ पर। ये सभी एनिमल्स जो है मूव करते हैं अपने पैरों की सहायता से। Birds and some insects fly with the help of their wings। बर्ड्स और some insect, कुछ इंसेक्ट ये क्या करते हैं अपने पंखों की मदद से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आपने देखा है जहाँ लगा दीजिए वहीं पे लगे रहते हैं, लेकिन वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उनका कुछ मूवमेंट होता है, वो भी बता दे रहे हैं आपको। कुछ पौधे अपना मूवमेंट दर्शाते भी हैं। देखिए डिफरेंट प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे नॉट नीड टू सर्च फॉर फूड। हमें भोजन की तलाश के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उनकी ही पेट की साइड में बहुत सारे जानवर रहते भी हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता है तो वो मूव नहीं करते हैं। लेकिन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट कैन शो मूवमेंट। लेकिन प्लांट का अलग अलग हिस्सा जो है, अलग हिस्सा जो है वो मतलब अपने मूवमेंट को शो करता है। जैसे द लीव ऑफ मिमोसा, मतलब टच मी नॉट प्लांट जो होता है, जिसे छुई हुई का पौधा हिंदी में कहते हैं, वो जो पौधा है क्लोज व्हेन टचेड, जब उसे आप छूते हैं तो वो बंद हो जाता है। द सनफ्लावर टर्न टुवर्ड द सन, और सनफ्लावर जो है सूरज की ही दिशा में जाता है। देखिएगा सुबह में सनफ्लावर को सूरज की ओर की दिशा में रहेगा, जैसे ही पूरब में निकलेगा तो पूरब की ओर हो जाएगा, जब डूबने के समय में देखिएगा पश्चिम की ओर जाएगा, दिन के समय में उत्तर की ओर हो जाता है। तो सनफ्लावर जो है मूवमेंट दर्शाता है, सूरज की ही दिशा में जाता है, उसका नाम इसलिए भी सनफ्लावर। लेकिन डज ए चेयर मूव ऑन इट्स ओन, क्या आपके घर में जो कुर्सी रखी है वो भी मूव अपने आप से करती है? जहाँ रख दी है वहां से अपने आप चल देते हैं, किचन में चली जाती है, कहीं डाइनिंग हॉल में चली जाती है, ऐसा होता है? नहीं ना होता। तो नो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूव खुद से नहीं करती है। दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव देम, वे तभी मूव करती है जब हम में से कोई भी जब उसे मूवमेंट देता है तभी वो मूव करती है, ऐसे वो मूव खुद से नहीं करती है। पेज टर्न अप कर लीजिए आप सभी, पेज नंबर 48। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स जो है सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, लिविंग थिंग्स को हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने की। आपने महसूस किया कि आप नाक बंद कीजिएगा तो आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है, कैसे कमरे में धुआं बढ़ जाता है, सांस लेने में नहीं बनता है। तो हमें स्वच्छ हवा चाहिए सांस लेने के लिए। तो लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, लिविंग थिंग को हवा की आवश्यकता है सांस लेने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर नोज, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो है किससे सांस लेते हैं? नोज से, नाक से सांस लेते हैं। इंसेक्ट लाइक ए ग्रासहोपर एंड कॉकरोच ब्रेथ थ्रू एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। ग्रासहोपर इंसेक्ट है, कॉकरोच भी इंसेक्ट ही है। ये जो है सांस कैसे लेते हैं? इनके शरीर पे, इनके बॉडी पर होल्स होते हैं, है ना, उन्हीं के माध्यम से वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। प्लांट ब्रेथ थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, प्लांट जो है वो पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, रोम छिद्र जिन्हें कहा जाता है, उनके माध्यम से ब्रीथिंग करते हैं। उन रोम छिद्रों को क्या कहते हैं? दीज आर टीनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स
जो है वो सांस लेते हैं। तो ये हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग्स मतलब सभी एनिमल्स के क्या हुए, ब्रीथिंग ऑर्गन्स हुए और सभी लिविंग थिंग्स को एयर आवश्यक है। लेकिन डज इट डॉल ब्रीथ? क्या आपका जो खिलौना है गुड़िया जिससे आप खेलते हैं वो भी ब्रीथिंग करती है? उसे भी हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए? नो, लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रीथिंग नहीं करते हैं, उन्हें हवा की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? आप ही देखा है, आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं मतलब आप बड़े हो जाते हैं। कपड़े तो जैसे खरीदी वैसे ही करते हैं, मतलब आप बड़े हो जाते हैं तो कपड़े छोटे होते चले जाते हैं। तो देखिए आप बच्चे से धीरे धीरे एडल्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से लिख रहा है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सभी जो सजीव प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो एक समय अवधि तक बढ़ते हैं। जब तक उनकी बढ़ने की उम्र होती है वो उतनी हाइट खींचते हैं। दे चेंज इन शेप एंड साइज। उनके आकार और आकृति में परिवर्तन आता है। किसके आकार आकृति में परिवर्तन आता है? तो लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो ग्रो करते हैं। डज ए पेन ग्रो? पर क्या एक कलम भी ग्रो करता है या एक ब्लैक बोर्ड भी ग्रो करता है? नहीं ना। आपने देखा जैसा ब्लैक बोर्ड लगा है 1 क्लास से पढ़ते आ रहा है, तो वो 3 क्लास में भी ब्लैक बोर्ड ऐसे का वैसे ही बढ़ा नहीं है ना घटा है। तो डू नॉट लिविंग नो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करता, चाहे चेयर हो, बेंच हो, कुर्सी हो, फोन हो, टीवी हो, बैग्स हो, कुछ भी हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो नहीं करता है। अब देखिए लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स जो है क्या करते हैं? फील करते हैं, मतलब कोई चीज को अनुभव करते हैं। जैसे लिख रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन यू गेट हर्ट? क्या होता है जब आपको चोट लगती है? डू यू फील हैप्पी और सैड? या तो खुशी महसूस करते हैं या दुख महसूस करते हैं। डू यू क्राई और लाफिंग? या तो आप चिल्लाते रोते होंगे या फिर हंसते होंगे। जब आपको चोट लगती है तो आप दुखी होते हैं, आप रोते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं हमारे चारों ओर जो भी परिवर्तन होता है उसको फील करते हैं। एनिमल्स फील चेंजेस देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। सभी प्राणी जो है जो भी परिवर्तन होता है अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से फील करते हैं। कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है और स्किन है, जिनके माध्यम से हम लोग चेंजेस को फील करते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड बटरफ्लाई फील चेंज अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर एंटीना। कॉकरोच जो भी इंसेक्ट होते हैं उनके सर पे एक इंसेक्ट मतलब एंटीना की तरह होता है, ऐसे लगा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपने कॉकरोच के फिगर में देख रहे हैं। उसी से वो अनुभव करते हैं अपने वातावरण के चेंजेस को। प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, लेकिन प्लांट्स को सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट दे आल्सो फील, लेकिन वो भी फील करते हैं। कैसे? प्लांट ग्रो टुवर्ड द लाइट। प्लांट हमेशा सूरज के प्रकाश में ही ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। एंड मिमोसा प्लांट फील मिमोसा प्लांट को जब हम छूते हैं तो बंद हो जाते हैं, तो वो भी फीलिंग्स को महसूस करते हैं। डज ए टॉय कार फील पेन? आपका टॉय कार जो है वो भी मतलब दर्द को महसूस करता है, उसे भी चोट करके चिल्लाता है, रोता है? नहीं। तो नो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो फील नहीं करते। जैसे बुकी है, नॉन लिविंग थिंग्स से गिर भी जाए तभी इसको किसी प्रकार की फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जिससे ये संसार क्रम जो है चलते रहता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर बेबी। सभी लिविंग थिंग्स को बच्चे होते हैं। रिप्रोडक्शन is the process by which living things produce more of their own kind. रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है, प्रजनन
वो प्रक्रिया है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स लाइक टर्टाइल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक etc प्रोड्यूस बाय लेइंग एग एंड सम एनिमल, ये एनिमल जिनका नाम हमने लिया वो अंडों को जन्म देते हैं और अंडों से ही बच्चे निकलते हैं और सभी बर्ड्स जो हैं वो अंडों को ही जन्म देते हैं। सम एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग ब्रेड टू यंग वंस, और कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, लायन है, टाइगर है, काऊ है, ये अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ऑल बर्ड्स लेज एग, सभी बर्ड्स चिड़िया जो है, पक्षी जो है वो अंडों को जन्म देती हैं। कैट, डॉग, काऊ एंड ह्यूमन बींग्स गिव ब्रेड टू देयर यंग वंस, लेकिन डॉग, काऊ, ह्यूमन बींग्स, लायन, टाइगर ये सभी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर सीड, बहुत सारे पौधे जो है अपने सीड से मतलब बीज से रिप्रोडक्शन करते हैं, बीज लगा देते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन डज ए पेंसिल है बेबीज, आपकी जो पेंसिल है जिसे आप लिखते हैं वो भी अपने जैसे पेंसिल को जन्म देती है? नहीं ना। तो नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। नहीं तो ये बुक अगर ये रिप्रोड्यूस करती तो ये बुक एक की जगह 2 हो जाती, 3 हो जाती ना, लेकिन ऐसा नहीं। इसके बाद लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स जो है वो मर भी जाते हैं। देखिए लिख रहा है लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव फॉरएवर, लिविंग थिंग्स जो है हमेशा जीवित नहीं रहते। प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डाई, ये सभी जो हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग ये सभी एक न एक दिन अवश्य मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, टॉय एंड चेयर डू नॉट डाई, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है जैसे कि बुक है, टॉय है, ये से कभी मरते नहीं है। दे रिमेन सेम फॉरएवर, ये हमेशा ऐसे के जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। तो आपने डिफरेंस भी समझ लिया कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या डिफरेंट है। तो लिविंग थिंग्स फील करता है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं फील करता है। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यहाँ लेट्स रिकॉल है, उसको आप लोग देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स दिया हुआ। लिविंग थिंग्स नीड फूड या वुड टू लिव, फूड चाहिए लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए कि वुड चाहिए। फूड मतलब लकड़ी होता है और फूड मतलब भोजन होता है। तो क्या चाहिए लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए? तो फूड चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे? फूड। बैट एंड बॉल आर नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स? बैट बॉल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है? तो बैट बॉल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। थर्ड में देख लीजिए, ए कंप्यूटर एंड मैट डू नॉट नीड एयर टू ब्रेथ। मैट मतलब चटाई होता है, राइट तो लिविंग थिंग्स है तो उसको तो हवा की आवश्यकता पड़ेगी। तो थर्ड में क्या होगा? मैट। फोर्थ नंबर में क्या होगा? प्लांट या एनिमल, कौन स्टोमेटा से सांस लेता है? तो प्लांट ना, तो प्लांट। फोर्थ नंबर में प्लांट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स या पिल्स। फिश किससे सांस लेती है? तो गिल्स से सांस लेती है, पहले से ही पता है आपको। और डिफरेंट बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को पहले हम बोल देंगे कि लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की आवश्यकता ग्रो करने के लिए नहीं होती। लिविंग थिंग्स अपने से मूव करता है और नॉन लिविंग थिंग्स अपने से मूव नहीं करता। लिविंग थिंग्स को एयर की आवश्यकता होती है ब्रीथिंग के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स को एयर की आवश्यकता नहीं होती है। और लिविंग थिंग्स को ग्रो करता है एक पीरियड ऑफ टाइम तक, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करता। लिविंग थिंग्स जो है जो भी चेंजिंग होता है हमारे चारों वातावरण में फीलिंग उसको वो महसूस करता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है जो भी चेंजेस होते हैं उसको फील नहीं करता। दे रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो क्या है वो रिप्रोड्यूस करता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। और लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स जो एक दिन मर जाता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीटेड हो गया। हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर। कह रहा है ए फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ, फिश किसके सहायता से स्विम करती है? तो फिल्स की सहायता से। तो फिल्स को आंसर का आपको
एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ, एनिमल किसके द्वारा फील्स करते हैं? तो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम लोग फील्स करते हैं, महसूस करते हैं किसी भी बदलाव को। थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग्स वॉक विद द हेल्प ऑफ, मनुष्य जो है किसके माध्यम से चलता है? तो लेग्स के माध्यम से। फोर्थ क्वेश्चन है ए कॉकरोचेस फील्स चेंज विद द हेल्प ऑफ, कॉकरोचेस जो है जो भी चेंजेस होता है वातावरण में उसको किसके माध्यम से फील करते हैं? तो एंटीना के माध्यम से फील करते हैं जो उनके बॉडी पर ही होता है। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग लेज एग, इनमें से कौन जो है अंडे देता है? तो काऊ, डॉग और कैट तो अंडे नहीं देते, अपने से बच्चों को वो क्या देता है? अंडों को जन्म देता है। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स, तो 3 नंबर क्वेश्चन है टी फॉर ट्रू और ए फॉर फॉल्स लिखना है, जो सही है उसके लिए ट्रू और जो गलत उसके लिए फॉल्स। तो लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, लिविंग थिंग्स जो है वो मरते नहीं है, ट्रू। लिविंग थिंग्स मरेंगे कैसे? कोई जन्म ही नहीं लेते हैं तो मरने का सवाल ही नहीं है, तो ट्रू हो गया। सेकेंड नंबर ए हैन लेग एग्स, हैन जो है वो अंडे ही देती है, आपको सबको पता है, तो ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज वेन टचड, मिमोसा प्लांट को हम लीव्स को जब भी छूते हैं वो टच करने पे क्लोज हो जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फोर्थ नंबर है एनिमल्स डू नॉट फील चेंज अराउंड देम, एनिमल्स जो है जो भी बदलाव होता है उसको फील नहीं करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स है। ए डॉग गिव बर्थ टू पॉप्स, डॉग्स जो है पॉप्स को जन्म देते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? पॉप्स को ही शायद पपीज भी कहा जाता है, पॉप्स को ही पपीज कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट सॉरी ट्रू है। इसके बाद नेम द फ्लोइंग क्वेश्चन है, इसमें लिखना है 3 लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है, तो 3 लिविंग थिंग्स हमने लिख दिया है काऊ, बटरफ्लाई एंड प्लांट, ये 3 लिविंग थिंग्स है। दूसरा क्वेश्चन है 3 नॉन लिविंग थिंग्स विच यू कैरी टू स्कूल, 3 लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है जिसे आप लोग स्कूल में कैरी करके ले जाते हैं, तो बैग है, पेंसिल बॉक्स है, लंच बॉक्स है, ये सब आप सभी लेके जाते हैं स्कूल में ना, तो ये हो गया। इसके बाद है थर्ड नंबर 3 एग लेइंग एनिमल, 3 अंडे देने वाले जानवरों का नाम दीजिए, तो लिजार्ड हुआ, कॉकरोच हुआ और क्रोकोडाइल हुआ, जो कि एनिमल्स है लेकिन अंडों को जन्म देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बी नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स मूव, एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? तो एनिमल्स मूव बिकॉज दे सर्च फॉर फूड, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल इसीलिए मूव करते हैं ताकि भोजन की तलाश कर सके, रहने की जगह खोज सके और अपने शत्रुओं से भी बच सके। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है मतलब प्रजनन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड, रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल फील चेंज अराउंड देम, एनिमल किस प्रकार से जो भी चेंजेस होता है उसको फील करते हैं? तो एनिमल फील चेंज अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो भी चेंजिंग होता है उसको वो फील करते हैं, जैसे आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है, यही जो है सेंस ऑर्गन है जिनके माध्यम से वो फील करता है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन ए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में 4 डिफरेंसेस लिखने हैं। तो फर्स्ट लिख दिए हमने दे नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, लिविंग थिंग्स को आवश्यकता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स को ये चीजें जरूरत नहीं है। सेकेंड है दे कैन मूव ऑन देयर ओन, ये खुद से लिविंग थिंग्स जो है खुद से मूव करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये अपने आप मूव नहीं कर सकती। थर्ड है दे नीड एयर टू ब्रीथ, लिविंग थिंग्स को हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे नॉट नीड एयर टू ब्रीथ, हवा की आवश्यकता नहीं होती है सांस लेने के लिए।
4 नंबर है दे रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। 5th नंबर है क्वेश्चन, हाउ डू इंसेक्ट ब्रेथ, इंसेक्ट जो है कैसे सांस लेते हैं। तो इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, इंसेक्ट जो है वो होल से सांस लेते हैं जो उनके शरीर पे मौजूद होता है। 6th क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट ब्रेथ, प्लांट कैसे सांस लेते हैं। तो प्लांट की जो है प्लांट ब्रेथ थ्रू देयर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, टीनी पोर्स जो है जो उनके लीव्स पे उपस्थित होते हैं उनके माध्यम से सांस लेते हैं, उन टीनी पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप सभी फेयर क्वेश्चन और आंसर सब साथ में लिख के करेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। ओके, थैंक यू।